नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम कवर करने वाले हैं ताइवान की एक्वायर की गई मिसाइल के बारे में। एक मिसाइल ताइवान ने जो एक्वायर की और उसके बाद एक मिसाइल का टेस्ट जो ताइवान ने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। और कैसे ये मिसाइल के टेस्ट जो सक्सेसफुली अभी कंडक्ट किया गया है, इससे परेशानियां बढ़ेंगी चाइना की। आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। देखिए, ताइवान अनवेल्स कैरियर किलर मिसाइल प्लान्स इन बिड टू डेटर मेनलैंड चाइनीज फोर्सेस। अब सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चाइना और ताइवान में डिफरेंस क्या है। एक मेनलैंड चाइना है जिसको हम चाइनीज़ आर्मी, जिसकी पीएलए है, चाइना के नाम से जानते हैं। और उसी का जो एक एग्जाइल गवर्नमेंट है, जो चाइना की गवर्नमेंट कभी हुआ करती थी और फिर उसके बाद न्यू रेजीम जब आया, तब पीएलए जब आई, तब वो ताइवान चली गई। ताइवान एक आइलैंड नेशन है और वहाँ से वो अभी रूल करती है और कहती है कि ताइवान को तो हम रूल कर ही रहे हैं, लेकिन चाइना के असली हकदार हम हैं। और वहीं जो गवर्नमेंट चाइना को रूल करती है, यानी मेनलैंड चाइना को रूल करती है, उसका कहना है कि भाई ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है। अब ये क्लैशेस आगे कैसे कैसे चलते हैं और क्या क्या इनसे प्रॉब्लम आ रही है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि जब दो गवर्नमेंट का क्लैश है आपस में, तो जाहिर सी बात है कि डिफेंस को लेकर आप बहुत ही प्रोएक्टिव रहेंगे। और इसीलिए ताइवान ने अभी एक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट कर लिया है। इस मिसाइल को नाम दिया गया है कैरियर मिसाइल और ये स्यूंग फांग 3 मिसाइल है। इसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है और इसको कैरियर किलर क्यों कहा जा रहा है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ताइवान्स नेशनल चंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी is conducting further test of air-launched Suing-Fang 3 missile from August 15 through the end of month over airspace of Taichung. These trials include both simulated target lock-on exercise and live fire launches. और ये कम से कम मिसाइल का जो वेट, आप देख सकते हैं कि ये Suing-Fang 3 मिसाइल है। अब थर्ड वर्जन है तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ तो अपडेट किया गया होगा, अपग्रेड इसमें हुए होंगे। तो वही अपडेट किए गए हैं और उसी अपडेट के अंदर 1000 किलोग्राम इसका वज़न कम कर दिया गया है, यानी एज कम्पेयर टू स्यूंग फैंग सेकेंड मिसाइल के कंपैरिजन में। ये देखिए, ये है वो मिसाइल। इट इज़ एयर लॉन्च्ड एंड दिस वन इज़ सरफेस लॉन्च, यानी इस मिसाइल को आप दोनों तरीके से छोड़ सकते हैं, पानी से भी और हवा से भी। एंटी शिप मिसाइल भी है और एंटी एयरक्राफ्ट भी है। Suing-Fang 3 एंटी-शिप मिसाइल्स सीन ऑन ताइवान्स FCK-1 चिंको, यानी इनका जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसमें ये मिसाइल एम्बेडेड है, उसमें ये मिसाइल लगी हुई है। और ऐसा ये रिपोर्ट किया गया है कि भाई जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ताइवान के, उनमें ये मिसाइल लगाई जा रही है टू डेटर चाइना। लेकिन ये चाइना को क्यों डेटर करना चाहते हैं और ऐसा अचानक हुआ क्या कि ताइवान को कैरियर किलर मिसाइल और जो इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है इस मिसाइल को लेकर, ये खरीदनी पड़ी कुछ जगह से, फिर अपने पास इंडिजिनसली इनको बनाना पड़ा, कुछ अपग्रेड करना पड़ा। तो ये हुआ है चाइना की बदौलत। देखिए, चाइना कहता है कि हमारे पास है वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि कोई भी देश, यूएन में जो भी देश हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनका कोई भी देश हो, वो या तो चाइना के साथ या फिर ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख सकता है ऑफिशियली। यानी अगर आप ऑफिशियल रिलेशंस रखेंगे ताइवान के साथ, तो चाइना अपने सारे ऑफिशियल संबंध आपसे तोड़ देगा। नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विल बी देयर, ना आपकी कोई एम्बेसी होगी, ना आपके कोई स्टेट ऑफ हेड की मीटिंग होगी, कुछ भी नहीं, ऐसा चाइना का कहना है। तो ज़्यादातर देशों के पास, क्योंकि चाइना का ट्रेड वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, तो ज़्यादातर देशों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज वन चाइना पॉलिसी, और उसमें मेनलैंड चाइना यानी पीएलए को आपको रिकॉग्निशन देना होगा। बट अनऑफिशियली ताइवान से बहुत सारी कंट्रीज़ डील करती हैं, जिसमें भारत एक ऐसा ही देश है जो ताइवान से अनऑफिशियली डील करता है। और बहुत तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, वो कैसे अभी आगे हम जानेंगे। तो जब वन चाइना पॉलिसी चली और ताइवान और चाइना के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चल रहा है, तो चाइना ने पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास ताइवान को घेरते हुए, देखिए ये चाइना का बॉर्डर है, ये ताइवान एक आइलैंड नेशन है, और ताइवान को घेरते हुए इन्होंने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की और यहाँ पे सारी अपनी शिप्स चाइना ने तैनात कर दी। तो अब ये कहा जाता है कि भाई जल्दी ही, डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना जितना एग्रेसिवली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर काम कर रहा है और टेरिटोरी कैप्चर करना चाहता है,
तो बहुत जल्दी चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। और यही सब, ये जो तैयारी होती है, ये सब एक्सरसाइजेज होती है, चाइना इसके ज़रिए यही बताता है कि चाइना जब भी चाहे वो ताइवान को हथिया सकता है, ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है। ये देखिए बहुत सारे वेसल्स, जो भी आप पूरा ताइवान को कवर करने के लिए यहाँ पेट्रोल शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, ये सब यहाँ पर एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई तो जाहिर सी बात है कि ताइवान को फिर इनसिक्योर फील होगा, और जब ताइवान को इनसिक्योर फील हुआ तो ताइवान ने अपने डिफेंस के लिए मिसाइल्स खरीदना और बनाना शुरू किया, और भी ज़्यादा तेज़ी से। अब जैसे कि ताइवान इज टू परचेज 28 मोर हिमार्स, द फर्स्ट सेट ऑफ 3 NASAMS that were previously purchased is expected to be delivered by end of this year. Taiwan plans to procure 28 more sets of M142 high mobility artillery rocket systems, HIMARS, यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स, जिनको हिमार्स हम कहते हैं, वो भी ताइवान खरीद रहा है। और उसी में नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, जिनको हम नसाम्स कह रहे हैं, वो भी ताइवान खरीद रहा है। यानी सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी खरीद रहा है, खुद की एंटी शिप मिसाइल्स भी बना रहा है, और उसके बाद आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स भी ताइवान खरीद रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ताइवान बहुत ज़्यादा कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ा ले, क्योंकि उसको भी पता है कि चाइना कभी भी आने वाले समय में उस पर अटैक कर सकता है। और ये बात और भी ज़्यादा बढ़ी जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें उन्होंने देखा कि भाई कैसे रशिया और चाइना की दोस्ती हो चुकी है, और इतनी ज़्यादा कि रशिया ने ये भी कहा कि देयर इज़ नो एंड टू आवर फ्रेंडशिप। तो नसाम्स और हिमार्स, एब्राम्स, अल्तुइस 600M, ताइवान होल्ड्स वेपन्स दैट बैटर्ड रशिया इन यूक्रेन वॉर। यानी ताइवान ने वो सब वेपन्स खरीदने शुरू कर दिए जो रशिया को मात देने के लिए काफ़ी थे इन रशिया यूक्रेन वॉर। जिस 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 वेपन से रशिया को हानि पहुंची या रशिया के लिए वो घातक प्रूव हुए, वही वेपन्स ताइवान ने भी खरीदने शुरू कर दिए, सो दैट इट कैन डिटर चाइना इन कमिंग टाइम्स। Taiwan has signed a major arms deal with the United States, reportedly worth $610 billion, approximately $302.9 million, to acquire the National Advanced Surface to Air Missile Systems. अब ताइवान को ये समझ आ चुका है कि भाई अगर अपनी रक्षा करनी है तो खुद से ही काम करना पड़ेगा, डिफेंस को बढ़ावा देना ही होगा। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत एक फेमस कहावत है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ऐसा ही ताइवान के साथ भी कुछ हो रहा है कि अगर आपको अपना आइलैंड नेशन बचाना है, मतलब मेनलैंड चाइना के तो बहुत दूर की बात है वहाँ पे अभी कंट्रोल कर पाना, इट्स अ लॉन्ग फेच ड्रीम। लेकिन अगर अभी आप अपना जितना आइलैंड आपके पास है वो बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी डिफेंस और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ दोनों बढ़ानी होंगी। अब बात करते हैं ये पर्टिकुलर मिसाइल के बारे में। इसमें ऐसा क्या है जो इतना बज़ क्रिएट हुआ है, जो इतना हाइप क्रिएट हुआ है, और चाइना के लिए ये इसको कैरियर किलर क्यों कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम इसके थर्ड वर्जन पे पहुंचे, उससे पहले हम जानते हैं इसके सेकंड वर्जन के बारे में। देखिए, स्विंगफैंग 2, इट इज़ अ सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल, यानी शिप में जो अगर ये मिसाइल जाएगी तो उस शिप को ये तबाह करके छोड़ेगी, उसको डिस्ट्रॉय करके छोड़ेगी। डिज़ाइन मैचेस टोमाहाक और हार्पून मिसाइल्स। रेंज इसकी 160 से 200 किलोमीटर तक की है। स्पीड इसकी सबसोनिक, जैसा कि हमने डिस्कस किया, माक 1 से थोड़ी कम है। वॉरहेड यानी ये 180 किलो का हाई एक्सप्लोजिव लेकर चल सकती है। तो देखा जाए तो स्विंगफैंग 2 इन इटसेल्फ वाज केपेबल टू डिस्ट्रॉय एनी वॉरशिप, और यहीं से ताइवान को कोस्टल डिफेंस में एज भी मिलती है। फिर उसके बाद दूसरा वर्जन आता है जिसको हम बोलते हैं 2E। ये लैंड अटैक क्रूज मिसाइल थी। इसकी रेंज बढ़ा दी गई, 600 से 650 किलोमीटर तक की गई। डिटरेंस फॉर चाइनीज मेनलैंड एंड इट्स टारगेट्स मिसाइल कमांड सेंटर्स एंड रडार इंस्टॉलेशंस ऑफ चाइना, मतलब चाइना के जहाँ पे भी सेंटर्स होंगे, मेन पोर्ट्स होंगे, रडार की इंस्टॉलेशन है, उनको अपनी रेंज में कवर करने के लिए इसकी रेंज अपना 150 से 200 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 से 650 किलोमीटर कर दी गई। तो अब सोचिए, जब सेकंड और सेकंड ई वर्जन इतने केपेबल थे, तो अब थर्ड वर्जन में क्या किया गया होगा। सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। हमारी सेकंड जो वर्जन था वो सबसोनिक था, अब ये सुपरसोनिक है। इसकी स्पीड इज़ मार्क 2.5 से 3.5। इसकी रेंज इज़ 120 टू 150 किलोमीटर, यानी ये हाईली डिफेंसिव होने वाली है। वॉरहेड सेमी आर्मर पियर्सिंग हाई एक्सप्लोसिव, यानी जो भी एक कहते हैं ना, जो हम लेयर्ड अप्रोच रखते हैं, उसमें एक सबसे पहले हम
आउटर लेयर लॉन्ग रेंज रखते हैं, फिर हम मीडियम रेंज रखते हैं, देन वी हैव शॉर्ट रेंज एंड वेरी शॉर्ट रेंज। तो ये मिसाइल्स आपको जो फाइनल लेयर, जो इनर सर्कल होता है, वहाँ पे डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। अब चाइना के लिए जो 9 डैश लाइन है वो उसका सब कुछ है। उसको ऐसा लगता है कि जो ये हमारी 9 डैश लाइन है उसके अंदर जितने भी एरिया, जितने भी आइलैंड्स, जितना भी वाटर, टेरिटोरियल, मिनरल्स, जो भी कुछ आता है वो सब चाइना का है। और ये 9 डैश लाइन चाइना के द्वारा एक बताई गई लाइन है। इट इज़ टोटली नॉन एग्जिस्टेंट ऑन पेपर। ये सिर्फ चाइना की इमेजिनरी लाइन है और उसी से ताइवान भी उसमें कवर होता है। अब उस 9 डैश लाइन में वो ताइवान को कवर करती है अंडर वन चाइना पॉलिसी। और यही सब इश्यूज इसमें चलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं, यहाँ ताइवान भी, फिर बहुत सारे जो हमने अभी स्कारबोरो शोल देखा, स्प्रैटली आइलैंड्स, ये सब आइलैंड्स को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी देशों के साथ, चाहे वो लाओस, कंबोडिया हो या फिर फिलीपींस हो, इन सब के साथ चलता रहता है। और ताइवान को अनऑफिशियली ये सब कंट्रीज जिनके चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं। इसी कॉन्फ्लिक्ट में अभी हमने हाल ही में ये भी देखा था कि भाई स्कारबोरो शोल जहाँ पर था, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ये स्कारबोरो शोल है, एक छोटा सा आइलैंड है, बट ये फिलीपींस के अंडर आता है। फिलीपींस के पास भी ज़्यादा पड़ता है, बट फिलीपींस की एक पेट्रोल वेसल यहाँ गई हुई थी और चाइना का भी एक पेट्रोल वेसल आया हुआ था। तो चाइना का पेट्रोल वेसल था और एक डिस्ट्रॉयर शिप थी। डिस्ट्रॉयर शिप इज़ लाइक टू बिग फॉर अ पेट्रोल वेसल, और वो दोनों चेज आउट कर रही थी। सोचिए फिलीपींस के ही जल रेखा में फिलीपींस की बोट को चेज आउट किया जा रहा है। वो चेज आउट कर रही थी फिलीपींस की बोट को, जब उनकी आपस में ही टक्कर हो गई और उनका चाइना का जो पेट्रोल वेसल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और चाइना के डिस्ट्रॉयर शिप पे भी काफ़ी डेंट आया। तब से चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है, नॉट ऑन लैंड, ऑन सी एज वेल, ये पूरे दुनिया के सामने आई है और पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है चाइना को कि सोचिए अगर वो डिस्ट्रॉयर शिप फिलीपींस की बोट को लगा होता तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बट देन चाइना बीइंग चाइना, इट डज नॉट केयर। ताइवान डेवलपिंग कैरियर किरण मिसाइल टू बूस्ट नेवल डिफेंस कैपेबिलिटीज़। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब छोटे छोटे नेशंस के साथ ऐसा हो रहा है तो ताइवान के साथ क्यों नहीं होगा। ताइवान को तो वो वैसे भी अपना ही हिस्सा मानता है। इसलिए ताइवान को ऐसी कैरियर किलर जैसी मिसाइल्स बनानी पड़ी जिनकी रेंज कम हो लेकिन जिनका एक्सप्लोसिव बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता हो, जो जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो। क्रूज मिसाइल हो तो भाई उनकी स्टेल्थ भी थोड़ी ज़्यादा होगी। यानी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के लिए ऐसी मिसाइल बनाना ताइवान के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। और ताइवान और इंडिया के तो फिर ये थॉट्स मैच करते ही हैं। हम भी चाहते हैं कि भाई साउथ चाइना सी में चाइना का जो डोमिनेंस है वो कम होना चाहिए। 9 डैश लाइन पे जो 9 डैश लाइन के नाम पे जो बाकी आइलैंड नेशंस को, स्मॉल आइलैंड नेशंस को जो बुली किया जाता है वो ख़त्म होना चाहिए। इंडियन ओशियन रीजन शुड बी ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल, ये तो भारत शुरू से कहता है। तो भारत की और ताइवान की कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है, especially when it comes to debtor China. Taiwan can help India reduce trade deficit with China, ऐसा ताइवानीज डिप्टी एनएसए ने कहा। हालांकि हम ताइवान को ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं करते हैं, लेकिन जब इंडियन ओशन रीजन की बात आती है तो बाय हुक और बाय क्रुक जो भी साम दाम दंड भेद जो भी भारत को लगता है, भारत वही काम अपने नेशनल इंटरेस्ट में करता है। India must remain proactive in countering combined naval threat from China, Pakistan. Parliamentary panel. तो जब ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का हुआ तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा कि देखिए भारत की नेवी को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इंडियन ओशन रीजन में। भारत की नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी ओशन में भारत की नेवी को बुलाएंगे, वो अपना काम करेगी, जो उसको काम दिया जाएगा वो उसे ख़त्म करेगी। तो जब ब्लू वाटर नेवी अगर भारत की है और पूरे वर्ल्ड में उसका इतना डोमिनेंस, इतना लोहा माना जाता है, तो जाहिर सी बात है उसको इंडियन ओशन रीजन में और साउथ चाइना सी में अपना अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा। स्पेशली बिकॉज इंडियन ओशन रीजन और साउथ चाइना सी में बहुत सारे स्ट्रेट्स कवर होते हैं। जैसे आपका मलक्का स्ट्रेट हुआ, तो ऐसे सारे जो ताइवान स्ट्रेट है या फॉर्मोसा स्ट्रेट है, तो ये सारे चोक पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो यानी आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपका पॉलिटिकल डोमिनेंस और आपकी इकोनॉमिक सोवर्निटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपको पैसा बचाना है, अगर आपको अपना नाम बचाना है, तो आपको इंडियन नेवी को फ्री हैंड देना ही पड़ेगा, इंडियन नेवी को सुपीरियर बनाना ही पड़ेगा। इंडियन नेवी हैज़ टू हैव दैट डोमिनेंस इन इंडियन ओशन रीजन। China's aircraft carriers in Pacific signals ability to contest US power। और इसी लाइन पे चाइना भी काम कर रहा है। साउथ चाइना सी में तो चाइना ने अपना डोमिनेंस बना के ही रखा है। अभी वो इंडियन ओशन रीजन में इतना नहीं आती है, बट इट गोज
टू द अदर साइड, पैसिफिक के पास जाती है और वहाँ पे वो डायरेक्ट यूएस को चैलेंज करने की कोशिश करती है। जहाँ पे अभी कुछ समय पहले ये भी न्यूज़ आई थी कि चाइना के ही एक वेसल को साउथ चाइना सी में, सॉरी, यूएस के ही एक वेसल को साउथ चाइना सी में चाइना ने चेज आउट कर दिया था। हालांकि यूएस ने फिर इसको मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इट इज़ ऑल मेड अप बाय चाइना। पर इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना अपने आप को कॉम्पिटिटर मानता है यूएस के बराबर ही, और देखा जाए तो उसको वो कंपटीशन दे भी रहा है। इसीलिए वो पैसिफिक ओशियन में ज़्यादा काम करता है। चाइनाज एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन पैसिफिक सिग्नल्स एबिलिटी टू कंटेस्ट यूएस पावर, और इसीलिए यूएस भी चाहता है कि भाई इंडियन ओशियन रीजन है जो, वहाँ पे चाइना की जगह इंडिया का ज़्यादा डोमिनेंस होना चाहिए, सो दैट वी कैन काउंटर चाइना टुगेदर। और यही रीज़न है कि अभी ताइवान ने अपनी जो मिसाइल्स बनानी शुरू की हैं, सो दैट आने वाले समय में जब भी चाइना का और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भाई ताइवान एटलीस्ट सस्टेन अ चांस टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।